जो भी स्टूडेंट का हिस्ट्री का सेंटर परीक्षा हो गया है वो स्टूडेंट अपना आंसर को मिलाएंगे, क्योंकि बहुत सारे आंसर फेक वीडियो आप लोग को मिल गए हैं यूट्यूब पे, जिसमें स्टूडेंट परेशान है, बहुत सारे गलत आंसर दे दिया है। तो आंसर को 100% करेक्ट को मिला लीजिए। अगर आपका सेंटर पे एग्जामिनेशन हिस्ट्री का नहीं हुआ है तो क्वेश्चन पेपर भी आप लोग को दे दूंगा, आंसर भी दे दूंगा। तो बस आप लोग केवल वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बतला दूं कि बिहार बोर्ड पिछले पैटर्न यानी 100 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, जिसमें से 50 को ही बनाना है, लॉन्ग शॉर्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तीनों में यही काम है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रूफ के तौर पर देख लीजिए, इंटरमीडिएट उत्प्रेरक परीक्षा यानी सेंटर परीक्षा हिस्ट्री आइए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन पे और चलते हैं और हम लोग सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो फर्स्ट का राइट आंसर हमारा हो जाएंगे डी, कांस्य युग का। दो बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। आगे बढ़ते हैं तो तीन बोला जा रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो तीन का राइट आंसर डी हो जाएंगे, रावी नदी। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा के शब्द है? तो 4 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएंगे, सिंधी। 5 बोला जा रहा है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो 5 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 6 बोला जा रहा है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो 6 का राइट आंसर हमारा ये हो जाएंगे, हस्य वंश। 7 बोला जा रहा है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो 7 का राइट आंसर हमारा ये हो जाएंगे, अशोक को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 8 नंबर बोला जा रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो 8 का हमारा ए हो जाएंगे, कालिदास। आगे बढ़ते हैं तो 9 नंबर बोला जा रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो बहुत ईजी ये क्वेश्चन ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समुद्रगुप्त को। आगे बढ़ते हैं तो 10 नंबर बोला जा रहा है कि भारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो 10 का भी राइट आंसर बी हो जाएंगे, भीष्म को। आगे बढ़ते हैं तो 11 नंबर बोला जा रहा है कि गीता रहस्य किसने लिखा? तो 11 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक ने। आगे बढ़ते हैं तो 12 नंबर बोला जा रहा है कि घटोत्कच किसका पुत्र था? तो 12 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएंगे, भीम का। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 13 नंबर क्या बोला जा रहा है? 13 नंबर बोला जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो 13 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएंगे, राजगिरी में। आगे बढ़ते हैं तो 14 नंबर बोला जा रहा है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो 14 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, बौद्ध धर्म से। आगे बढ़ते हैं तो 15 नंबर बोला जा रहा है कि सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में। 16 बोला जा रहा है कि जीतल किस धातु का बना हुआ सिक्का होता है? जीतल, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएंगे, डी, लोहा। 17 बोला जा रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो 17 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएंगे, डी, क्या हो जाएंगे, अबुल फजल। आगे बढ़ते हैं तो 18 नंबर बोला जा रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो 18 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएंगे, ए, अकबर ने। आगे बढ़ते हैं तो 19 बोला जा रहा है कि अकबर का शासन के रूप में किस का शासन जो कार्यकाल कब से कब तक रहा अकबर का? तो 19 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएंगे, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं तो 20 नंबर बोला जा रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएंगे, सी, क्या हो जाएंगे, 1576 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है कि दीन ए इलाही संबंध है किसके से? तो 21 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएंगे, अकबर से यह संबंधित है, रिलेटेड है। 22 बोला जा रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहुत ईजी क्वेश्चन है। 22 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, बहादुर शाह जफर, ठीक है। 23 बोला जा रहा है कि कमल महल कहाँ अवस्थित है? तो 23 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएंगे, हम्पी में। आगे बढ़ते हैं तो 24 नंबर बोला जा रहा है कि आयासगर व्यवस्था संबंधित है। आयासगर जो व्यवस्था है वो संबंधित है किस साम्राज्य से? 24 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, विजयनगर साम्राज्य से। 25 बोला जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में मंदिर का प्रवेश द्वार पे क्या कहा जाता है? मंदिर को जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा द्वार को कहा जाता है? तो 25 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, गोपुरम, ठीक है, गोपुरम द्वार बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 26 नंबर बोला जा रहा है कि अजमेर में किसकी दरगाह है? तो 26 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 27 बोला जा रहा है कि कबीर का जन्म कब हुआ था? बहुत ईजी क्वेश्चन, ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1425 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो 28 नंबर बोला जा रहा है कि रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु कौन थे? तो 28 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रघुवानंद, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
29 नंबर बोला जा रहा है कि बीजक में किसके उद्देश्य संग्रहित है। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। 29 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएंगे कबीर का। 30 बोला जा रहा है कि इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है। तो 30 का राइट आंसर सी हो जाएंगे किताब उर रेहला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 31 बोला जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय आने वाला प्रसिद्ध विदेशी कौन था, विदेश यात्री कौन था। तो ये हो जाएंगे 31 का राइट आंसर हमारा हो जाएंगे ए, क्या हो जाएंगे मेगास्थनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 बोला जा रहा है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 32 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएंगे 1764 ईस्वी में। 33 बोला जा रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। 33 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएंगे 1793 ईस्वी में। 34 बोला जा रहा है कि फ्रांसीसी बुकानन किस देश का रहने वाला था। इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएंगे ब्रिटेन का। 35 बोला जा रहा है कि कॉर्नवालिस कोड कब बना। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे 1793 ईस्वी में। केवल आप लोग आंसर को अभी मिला लीजिए, उसके बाद में हम लोग डिटेल में जानेंगे। 36 बोला जा रहा है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सिंधु कान्हू। ठीक है। 37 बोला जा रहा है कि किस युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। ठीक है। तो 37 का राइट आंसर हमारा हो जाएंगे बी, क्या हो जाएंगे बक्सर। देखिए वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार बनाने में। 100 ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है। 38 बोला जा रहा है कि डलहौजी की नीति का क्या कहा जाता था। तो 38 का राइट आंसर हमारा हो जाएंगे सी, हड़प नीति। ठीक है। चलिए 39 बोला जा रहा है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। तो पुर्तगाली था, सबसे पहले आया था। ठीक है। तो 39 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएंगे ए, पुर्तगाली वास्को डी गामा ही था। 40 का राइट आंसर 40 क्या बोला जा रहा है कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का देश निकाला गया था और कहाँ भेजा गया था। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे रंगून। आगे बढ़ते हैं। तो 41 नंबर बोला जा रहा है कि 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो 41 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएंगे मेरठ। चलिए 42 बोला जा रहा है कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो 42 का राइट आंसर बी हो जाएंगे पीर अली ने। 43 बोला जा रहा है कि 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई। तो 43 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएंगे 10 मई 1857 ईस्वी को। 44 बोला जा रहा है कि कलकत्ता में अंग्रेजी का विलेबन बस्ती का नाम क्या था। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे फोर्ट विलियम। 45 बोला जा रहा है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब की गई थी। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे 1872 ईस्वी में। 46 बोला जा रहा है कि भारत में पहले रेल किन स्टेशनों का मध्य चली। तो आप लोगों को पता होगा कि 46 का राइट आंसर भी हो जाएंगे मुंबई से लेके थाने तक चला था, करीब 34 किलोमीटर तक चला था। 47 बोला जा रहा है कि चाल इमारतें किस शहर से विशेषता है। 47 का राइट आंसर भी हो जाएंगे मुंबई से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 48 बोला जा रहा है कि खिलाफत विद्रोह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे 1919 ईस्वी में। 49 बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चंपारण से। चलिए 50 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ। तो 50 का बहुत ईजी क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 51 बोला जा रहा है कि गांधी जी का मृत्यु कब हुआ। तो सबको पता है कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो 51 का क्या हो जाएंगे, 51 का राइट आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो 52 नंबर बोला जा रहा है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू के उपन्यास में। 53 बोला जा रहा है कि दांडी किस राज्य में है। तो दांडी कहाँ है, सबको पता है। तो दांडी गुजरात में है। 53 का राइट आंसर सी हो जाएंगे। 54 बोला जा रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। तो 54 का राइट आंसर हमारा हो जाएंगे ए, 1905 ईस्वी में। चलिए 55 बोला जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन थे। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे पैथिक लॉरेंज। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 56 का राइट आंसर डी हो जाएंगे 1885 ईस्वी। 57 बोला जा रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो हमारा 57 का क्या हो जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे 1906 ईस्वी। 58 बोला जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की राजकीय स्वीकृति कब मिली। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। तो 59 नंबर बोला जा रहा है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया। तो पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। 60 बोला जा रहा है कि संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे 1946 ईस्वी।
61 बोला जा रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत नियम में कौन सा एक नहीं है, तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, साहित्य। 62 बोला जा रहा है कि कालीबंगन स्थित है, 62 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, राजस्थान में। 63 बोला जा रहा है कि मेगास्थनीज भारत के किस राजा के दरबार में आया था, तो 63 का हो जाएंगे हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजा के दरबार में। 64 बोला जा रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो 64 का राइट आंसर ये हो जाएंगे, पाकिस्तान में। 65 बोला जा रहा है कि नवरत्न किस शासक के दरबार थे, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 66 बोला जा रहा है कि हर्यक वंश का स्थापना कौन थे, संस्थापक, सॉरी। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बिंबिसार। 67 बोला जा रहा है कि गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्रा भारत आया, तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फाहियान। आगे बढ़ते हैं तो 68 नंबर बोला जा रहा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला, तो 18 दिन तक। 69 बोला जा रहा है कि अर्जुन किसके शिष्य थे, तो क्या हो जाएंगे, 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी, द्रोणाचार्य के। 70 बोला जा रहा है कि बुद्ध चरित की रचना किसने किया था, तो 70 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, अश्वघोष। आगे बढ़ते हैं तो 71 नंबर बोला जा रहा है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो यानी उनका बचपन का नाम क्या था, तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की बात किया जा रहा है। 72 बोला जा रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था, 72 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, बैरक खां। 73 बोला जा रहा है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मेहरू त्रिशा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 74 बोला जा रहा है कि फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया, 74 का राइट आंसर ये हो जाएंगे, अकबर ने। आगे बढ़ते हैं तो बोला जा रहा है कि बादशाहनामा किसने लिखा, 75 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, अब्दुल हमीद लोहारी। आगे बढ़ते हैं तो 76 बोला जा रहा है कि हरिहर बुक्का किस वंश के थे, 76 का राइट आंसर ये हो जाएंगे, संगम वंश। 77 बोला जा रहा है कि डेमी गॉस पेइस किस देश के यात्री था, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएंगे, पुर्तगाली। 78 बोला जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे, तो 78 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, विष्णु का। 79 बोला जा रहा है कि मार्को पोलो किस देश से आया था, तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, इटली, क्या हो जाएंगे, इटली। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, 79 के बाद 80 यानी 80 कि कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 1831। 81 बोला जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो 81 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पाम स्ट्रैन। 82 बोला जा रहा है कि बैरकपुर में 1857 के विद्रोह का आरंभ किसने किया, तो 82 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, मंगल पांडे। 83 बोला जा रहा है कि स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी, वह कब खोली गई थी, तो 83 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, 1869 में। 84 बोला जा रहा है कि पुतली बाई किसकी माता थी, ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जी की माता थी। आगे बढ़ते हैं तो 85 बोला जा रहा है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसकी सोच थी, ठीक है, तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, जिग्द्रा का। 86 बोला जा रहा है कि किसके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण गए थे, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो 86 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, राजकुमार शुक्ल के आदेश अनुसार। 87 बोला जा रहा है कि खेड़ा किस राज्य में है, तो 87 बहुत ईजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे गुजरात में। आगे बढ़ते हैं तो 88 बोला जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो सबको पता है 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, तो 88 का राइट आंसर सी हो जाएंगे। 89 देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस आए थे, यानी साउथ अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, तो 89 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, 1915 ईस्वी। 90 देखो देखिए तो बोला जा रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी, 5 मार्च 1931। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 91 बोला जा रहा है कि माउंट ब्रिटेन योजना की घोषणा कब की गई थी, तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 3 जून 1947 ईस्वी को। 92 बोला जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपना परम स्वाधीनता दिवस कब मनाया, तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। 93 बोला जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो 93 का राइट आंसर ये हो जाएंगे, वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल।
94 भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र हुआ और आज़ाद हमारा हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। 95 वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा ही सबसे पहला भारत में यात्री किया था। तो 95 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, वो 1498 ईस्वी में। 96 को देखिए तो होटल ताजमहल किस उपभोगपति ने बनवाया? तो 96 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएंगे, जमदेश जी। क्या हो जाएंगे? जमदेश जी टाटा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 97 बोला जा रहा है कि छबीली किसका नाम था? तो छबीली लक्ष्मीबाई का नाम था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 98 को देखिए थोड़ा सा धुंधला है फिर भी। 1911 में इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी के स्वागत के लिए निर्माण किया गया था। तो ये किया गया था गेटवे ऑफ इंडिया को निर्माण किया गया था। चलिए 99 बोला जा रहा है कि इबन बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो ये 7 वर्ष कहीं कहीं दिया रहता है, कहीं 8 वर्ष। तो 99 का ये हो जाएंगे 8 वर्ष। चलिए लास्ट बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सबको पता है कि ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी यही बने थे। तो हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव को कर लिया। अब हम लोग जानते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव को कैसे देखना है डायरेक्ट, और इसको आंसर को कैसे डाउनलोड करना है, क्वेश्चन को भी कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है और गूगल में आपको टाइप करना है टेक्निकल रंजन। जैसे मैं टाइप करूंगा वैसे ही सेम टाइप करिएगा। तो जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे ही सेम टाइप कीजिए, TECHNICAL, उसके बाद स्पेस देकर RANJY लिखकर सर्च करिए। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीक़ा से सर्च होकर आएंगे। तो सबसे ऊपर में देखिए हिंदी में टेक्निकल रंजन लिखा हुआ आ रहा है, तो इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा यह वेबसाइट खुल जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करके आना है। तो मैं जैसे बतला रहा हूँ वैसे ही टाइप कीजिए। यहाँ पे देखिए 12th सेंटअप एग्जाम 2022 सेंटअप एग्जाम सभी विषय का, इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऐड आएगा, तो यहाँ से बंद करना का भी ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से बंद करे पर क्लिक करके बंद कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से नीचे जाइएगा। उसके बाद आप लोग को, उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ से आप लोग को दिखाई देंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ से आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम वाले को मिल जाएंगे। तो जैसे मैं नीचे आया तो यहाँ पे देखिए साइंस वाले को सभी सब्जेक्ट का मिला, उसके बाद कॉमर्स का मिल गया। उसके बाद और नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी, सेक्सोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस सभी विषय का है। तो अगर आपको ज्योग्राफी का चाहिए या फिर हिस्ट्री का चाहिए तो देखिए हिस्ट्री का चाहिए तो ऊपर वाले पे क्लिक करिए। जैसे ही ऊपर वाले पे क्लिक किए हिस्ट्री पर, तो यहाँ से आप लोग को मिल जाएंगे सारा चीज़। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा कि पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, पूरा आंसर मिल जाएंगे। अगर इसको बात अगर क्वेश्चन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे 2022 परीक्षा का भी तैयारी करवाया जाएगा। अगर किसी और सब्जेक्ट का अगर आपको आंसर चाहिए तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन करके इस वीडियो में आप लोग डाल दूंगा। और सभी क्वेश्चन को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं हमारा टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन भी आता है, PDF भी सबसे पहले वहीं पर मिलता है। तो मिलते एक नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।